मर जाए ससुरा तोहरा जाए से पहिले, फेल होई हाट जान कार्ड छपाए से पहिले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। आप सोच रहे होंगे कि मास्टर पगला है। नहीं बाबू, हम पगला नहीं हैं। हम सिर्फ अपना इंटरटेनमेंट के लिए गए हैं ताकि आपको भी खुशी मिले, ठीक ना, इसलिए। तो चलिए, इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। क्या चीज़? तो हिस्ट्री है बाबू, ठीक है। एक कलर नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए हम सोचते हैं आज की ग्रीन से पढ़ाएं। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो 12th का लेकर आए हैं मॉडल सेट। इसमें टोटल हम 50 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप 50 में से 40 को भी आप दे रहे हैं आंसर अपने मन से, तो कन्फर्म मानिए कि आप एक तैयारी सक्सेसफुल कर लिए हैं और आप टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 50 में से कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उत्खनन किया था? तो किसका उत्खनन किया था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, लोथल का या फिर कालीबंगा का? तो किसको किया था? ये जो किया था बाबू, ये हड़प्पा स्थल को किया था। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रथम अवतल चक्की किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था? तो किसने? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने या जॉन मार्शल ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने डाला था? तो ये जो डाला था बाबू अर्नेस्ट मैके ने, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अवतल चक्की पर प्रकाश डाले थे, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल की उत्खनन किया था? तो किसका उत्खनन किया था? ये जो किया था बाबू आपका मोहनजोदड़ो का। किसका? मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अगर इसमें से आप 40 क्वेश्चन का आंसर जो है से अपना खुद से दे रहे हैं, तो एक कन्फर्म मानिए कि आप टॉपर लिस्ट में शामिल होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कितना आप इसमें से सही कर पाए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, ये लोथल, कहाँ से मिला है? बताइएगा। ये जो मिला है बाबू आपका, हाँ बिल्कुल, लाल शर्ट वाला आप सही जवाब दे रहे हैं। ये जो मिला था लोथल से, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 5 नंबर कि लोथल कहाँ स्थित है? ये बताएगा काला शर्ट वाला। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, जी हाँ। गुजरात में, बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? तो लोथल कहाँ स्थित है? ये जो है बाबू आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 6 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल या कालीबंगा? तो जो सिंधु नदी के किनारे जो स्थित है बाबू, वह है आपका कौन? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कनिंघम का साहब को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन को या मार्शल को? तो देखिए, कर्जन के तो यहाँ से संबंध कुछ है ही नहीं है ना। तो पुरातात्विक का पिता जो कहा जाता है बाबू, ये कनिंघम साहब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो रावी नदी के किनारे कौन बसा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो जो रावी नदी के किनारे था बाबू, वह था हड़प्पा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? तो बता देते हैं, हड़प्पा का उत्खनन जो हुआ बाबू 1921 ईस्वी में और दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला है, कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो स्नानागार जैसी क्या बाबू, आँख मूंद करके मारिएगा क्या चीज? तो मोहनजोदड़ो से। ये जो कलर है से बहुत बकवास है ना। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1784 में, 1783 में, 1785 में या 1790 में?
तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू वे हुआ था आपका 1784 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फुट डालकर जो विजय प्राप्त करने का जो राजा था वो कौन था? अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राजा थे बाबू आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। इसी ने फुट डालकर सबसे पहले अपना राज को जीतने का प्रयास किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सर्वप्रथम हुनों को पराजित करने का श्रेय किस राज्य यानी कि किस शासक को जाता है। तो हुनों का जो पराजित करने का सर्वप्रथम स्कंद गुप्त को जाता है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। कैमा शिलालेख था? प्रथम, पांचवा, 10वां या 13वां। तो कलिंग विजय का जो पता चलता है बाबू वो 13वां शिलालेख में पता चलता है, ठीक है। कलिंग विजय जो हुआ था बाबू बहुत ही निरसंहार हुआ था। यहाँ पे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। 2 माह तक के बच्चों को यहाँ पे जो है से तलवार से अशोक ने खुद काटा था। 14 नंबर है कि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। तो मेघदूतम, अर्थशास्त्र, इंडिका, या मालविका अग्निमित्रम। तो कौन था? तो जो कौटिल्य का मतलब समझ रहे ना है, चाणक्य। तो चाणक्य जो मिला लिखा था क्या चाहिए? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। पूछता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो कैसा, राजनीतिक है या फिर आर्थिक है। तो देखिए अर्थशास्त्र सिर्फ नाम अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें जितना भी बात किया गया बाबू वो राजनीति के बारे में बात किया गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी। तो कौन था? अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत, या इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज क्या चीज लिखे थे? इंडिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक थे वाली कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, या कौटिल्य। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो थे से कौन थे? तो ये जो थे बाबू आपका वे हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 नंबर प्रयाग प्रशस्त्री का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये जो है बाबू समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी से है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किसका? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण का, या सातवाहन का। तो ये जो मिलता है बाबू आपका मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद कितने थे? तो उपनिषद टोटल 108 थे। कितना? 108। उसके बाद 20 नंबर है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो आया था बाबू आपका वे चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर की मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज क्या चाहिए? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, या फिर गुलाम था। तो ये जो था से राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 नंबर है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते बाबू थे वो किससे बना होता था? किससे? सोना से, चांदी से, तांबा से, या फिर B+C दोनों से, यानी चांदी तांबा दोनों से तेज होता था, दोनों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर कि भीष्म को और किस नाम से जाना जाता है। तो पार्थ से, गंगा पुत्र से, साधु सुदन से, ये इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो जाना जाता था बाबू गंगा पुत्र से। ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो भीष्म के, अर्जुन के, नकुल के, या फिर सहदेव के। तो अर्जुन जो था से किसका पुत्र था। तो ये जो था से अभिमन्यु जो था से अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था। तो द्रौपदी को जो स्वयंवर में किसने जीता था। तो भीष्म ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने, या कर्ण ने। तो किसने जीता था। तो इनका जो जीता था बाबू वे अर्जुन ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर कि कौरवों की संख्या कितनी थी। तो कौरवों की संख्या बताया गया है कि लगभग 100 थी। ऑप्शन नंबर ए।
27 नंबर है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत में, पाली में या फिर हिंदी में? तो महाभारत की रचना एक संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर कि रिंग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो रिंग वैदिक लोग जो है से विष्णु के, शिव के, लक्ष्मी के या प्रकृति के? तो देखिए रिंग वैदिक कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या जी कहते, प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी अगला वीडियो हो अपलोड तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके, है ना। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो ये जो है से आपका वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 30 नंबर कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक किससे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो सूत पिटक का जो संबंध है बाबू वो आपका जैन धर्म से। सूत पिटक किसे? नहीं सॉरी, सूत पिटक जो है बाबू आपका ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या जी था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, देवदत्त था या फिर राहुल था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम पूछ रहा है ना, तो क्या चीज था? इनका जो नाम था सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध के बच्चा का नाम पूछेगा तो राहुल था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर की प्रथम बौद्ध संगीति किस शासनकाल के समय में हुआ था? तो किसके शासन के समय में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका बाबू ये कालाशोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर की महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? असंहिता के, ब्रह्मचर्य को, सत्य को या फिर अपरिहार को? तो महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांत में किसको जोड़ा था? तो ये जो जोड़ा था बाबू ब्रह्मचर्य के, यानी कि शादी ना करना। लेकिन आजकल के लड़कन तो कहना ही क्या, 16 साल से नहीं 12 साल से कहिए तो इलू इलू के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो धर्म की शुरुआत जो है सो बाबू आपका अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और इलू इलू के चक्कर में थोड़ा आप कम रहिए, ठीक ना, क्या आपका लास्ट चल रहा है सीजन, इसके बाद पता चलेगा कि आप फेल हो जाएगा ना तो अगवा भी दुहारी से पहले ही भाग जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक ना। और पास नहीं टॉपर लिस्ट में शामिल होना, ये ध्यान में उतार के पढ़िए, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? कालिदास ने, अश्वघोष ने, बाणभट्ट ने या फिर चाणक्य ने? तो किसने किया था? ये जो किए थे बाबू आपका वे अश्वघोष ने। उसके बाद 36 नंबर कि प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, यानी कहाँ हुई थी? तो राजगीर में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में या वैशाली में? तो कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो जैन संगीत हुआ था बाबू वो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर की पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी का संबंध किससे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो इसका जो संबंध है बाबू आपका वह जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 38 नंबर की कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक है बाबू वे कौन है? तो इसका लेखक बाणभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बसवन्ना किस आंदोलन के शुरू शुरू किए थे? तो बसवन्ना जो है से किसका शुरू किए थे? तो ये शैव लिंगायत के किए थे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 40 कि आइनाकवारी कितने भागों में विभक्त था? तो आइनाकवारी कितने भागों में विभक्त था? ये जो विभाग था बाबू आपका वह 5 भागों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 41 नंबर की आइनाकवारी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? देखिए आइनाकवारी 5 भागों में विभाग था, लेकिन उसमें भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो उसमें जो है से भूमि का आपका 4 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है टोडरमल
अकबर के दरबार में क्या थे? तो टोडरमल जो थे बाबू आपका वे वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। वित्त मंत्री कहने का मतलब है फाइनेंस मंत्री, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर की आईना अकबरी में कितने शासन का वर्णन मिलता है? तो आईना अकबरी में किसके शासन का वर्णन? तो आईना अकबरी, जब अकबर हो ही गया बाबू, नामे हो गया तो अकबर है कि ना होगा। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अकबर से मान के चलिए तो आपको एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठ के वहीं पे चिपका दिया जाएगा, ये कन्फर्म मानिएगा। यहाँ से मान लीजिए कि जितना भी है से टोटल आपका इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ? आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर कलकत्ता में? तो कहाँ स्थित है कुतुब मीनार जो है से? ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ओ काला टी शर्ट वाला, आगरा नहीं होगा, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं। उसके बाद है हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद में किसने लिखा है? यानी कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया था? ये जो किया था बाबू आपको जैटल जेरेट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका किसने निम्न में से कौन सा था? तो जो मुगल दरबार में था बाबू वो सिजदा और पावोस, सिजदा और पावोस यानी कि सभी मार लीजिए, ये सब सभी था। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 47 नंबर के अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने जो दीन इलाही 1581 81 में किया था, लेकिन कहीं कहीं आपको 82 देगा, जहाँ 82 देगा, जहाँ 81 नहीं देगा, जहाँ 81 देगा, जहाँ 82 नहीं देगा, यह बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है 48 नंबर कि गुलबदम बेगम कौन थी? तो गुलबदम बेगम कौन थी? नर्तकी थी, नर्तकी थी, गायक थी या लेखिका थी, या इनमें से नायिका थी? तो ये जो थे से लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 49 नंबर की मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर था? तो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो चित्रकला जैसे ही बोले आंख मूंद करके मारिएगा जहांगीर को। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है 50वां कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? अब बताइएगा। अब्बास खां सरवानी ने, गुलबदम बेगम ने, जहांगीर ने या नूरजहां ने? तो ये किसने लिखा था ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।